कितनों को एहसास हुआ पिता परमेश्वर का उपस्थिति का? जी हाथ उठाए ना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का जो सेवक होता है दोस्तों, वो परमेश्वर के वचन को लाकर आपके सामने रख सकता है कि परमेश्वर ने मुझे यह कहा है। लेकिन एक आराधक होता है जो पिता परमेश्वर को अपने पास ला सकता है, वो सामर्थ होता है। हालेलुया। हालेलुया। और आज मैंने आराधना के द्वारा ये महसूस किया कि आज पिता हमारे बीच था, अभी भी है वो। हालेलुया। हालेलुया। सर्वप्रथम सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा दिल से आप सभी को सलाम और स्वागत करता हूं। वेलकम दोस्तों, जितनी जगह पर उपस्थित हैं, और विश्वास करें पिता परमेश्वर आज आपको बहुत सारे आशीष देगा। विशेष करके पिता परमेश्वर के पवित्र वचन से आप आशीषों से भर जाओगे, ब्लेसिंगों से भर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे साथ आप सभी पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालना पहला कुरान्थियों 9वें अध्याय और उसका 24 पद। बीते रविवार को हमने इसी पद से अध्ययन किया था। शेष जो बचा है उसे हम देखेंगे दोस्तों। मेरे साथ आप सभी निकालना पहला कुरान्थियों 9वें अध्याय और उसका 24 पद। जी सभी निकाल लिए? वचन पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पिता परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपने आंख को बंद करना। हे मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग को बनाने वाले, पृथ्वी की नींव डालने वाले और हम मनुष्यों के आत्मा का रचने वाले पिता परमेश्वर, आज के पवित्र वचन जो तेरा है, तू ही इस वचन पर हम सभी को आशीष दे, और वचन जो परमेश्वर है सभी को जिला पिता। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर, मैं आपके दास होने के नाते मैं वचन को प्यारे भाई बहन के हृदय तक ले जा सकता हूं, परंतु आगे काम आपको करना है पिता परमेश्वर। वचन पर लिखा है, बोने वाला कुछ नहीं है, सींचने वाले कुछ नहीं है, बढ़ाने वाला ही सब कुछ होता है। तू बढ़ा पिता परमेश्वर अपने वचन को, और जितने आज इस वचन को सुनता है मेरे प्यारे भाई और बहन, वे सभी आशीषित होने पाए पिता। वे सभी वचन से बहुत कुछ ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर, और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर। हम सभी को आशीष देना, सब कुछ आपके नियंत्रण में रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन पर लिखा है, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं दोस्तों, एक नहीं दो नहीं, बहुत से दौड़ रहे हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है दोस्तों। क्या मसीही दौड़ को कोई रोकने वाला होता है? क्या मसीही दौड़ में कोई ऐसा भी होता है जो बाधा उत्पन्न करता है कि वो जो मसीह दौड़ रहा है वो विश्वासी उस इनाम को ना पा सके जो इनाम पाने के लिए दौड़ रहा है? क्या आपने पवित्र शास्त्र से इस बातों पर गहरा अध्ययन किए हैं कि आप जो मसीह यीशु में हैं, दौड़ रहे हैं, आपको कोई रोकने वाला भी है, आपको कोई टोकने वाला भी है? क्या आपने इस बात का ध्यान दिए हैं बाइबल से पढ़कर? क्या लगता है दोस्तों, मसीह दौड़ क्या होता है? कोई मुझे बता सकते हैं? मसीह दौड़ क्या है दोस्तों? क्या इसे एक दिन दौड़ा जाता है या 1 घंटा दौड़ा जाता है? कितने दिन दौड़ा जाता है दोस्तों? बहुत अच्छा, पूरे जीवन भर इस दौड़ को दौड़ा जाता है। हर साल आपको दौड़ना है, हर महीना आपको दौड़ना है, हर सप्ताह आपको दौड़ना है, हर घंटा, यहां तक कि हर सेकंड आपको दौड़ना पड़ता है मसीह दौड़, और उस इनाम को पाने के लिए, विजेता कहलाने के लिए। परंतु कौन है जो इसे रोकता है दोस्तों? इस योजना का बनाने वाला कौन होता है दोस्तों?
क्या आप जानते हैं कौन है वो? शैतान और संसार, ये दो ऐसे वस्तु हैं, एक शैतान है और एक संसार है, जो मसीह दौड़ में रोकता है विश्वासियों को कि वो उस इनाम को वो ना पा सके। और ये रोकने वाला अभी से आरंभ नहीं है दोस्तों। पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़िए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद, और वहां हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उसमें परमेश्वर की पवित्रता था। आदम इतना पवित्र था कि वो परमेश्वर को अपने आंखों से देख सकता था दोस्तों, इतना अधिक उसमें उजाला था। जो उजाला अब जो सूर्य हम देख रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा उजाला आदम में था दोस्तों, इसलिए वो परमेश्वर को अपने आंखों से देख सकता था। पृथ्वी का पहला मनुष्य है आदम, जिसने परमेश्वर को देखा है। इसके बाद आपको पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ लेना, कोई भी परमेश्वर के दास नहीं है जो परमेश्वर को देखा हो। किसने देखा था? आदम ने। अब देखिए, आदम अपना मसीह दौड़ रहा था दोस्तों, वो परमेश्वर में दौड़ रहा था, लेकिन शैतान को यह नहीं भाया। शैतान ने कहा कि मुझे स्वर्ग से तो गिरा दिया गया, मुझे तो अपने आप से दूर कर दिया, परंतु इस मनुष्य से इतना प्रेम क्यों कर रहा है पिता परमेश्वर? और शैतान ने एक योजना बनाया कि मैं आदम को बहकाऊं और उसे उस दौड़ से वंचित कर दूं, ताकि वो उस इनाम को पा ना सके। और यह चाल आदम के जीवन पर काम कर गया दोस्तों। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अर्थात मसीह दौड़ में जो आप दौड़ रहे हैं ना, तो आपको रोकने वाला संसार और शैतान है। और ये योजना बनाता है दोस्तों कि किस प्रकार से मैं एक विश्वासियों को उस दौड़ से रोकूं और उसे गिराऊं और पीछे मोड़कर ला लूं। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे मसीह विश्वासी जो शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। जुबान पर यीशु है, हृदय लेकिन खाली है, खोखला पड़ा हुआ है। मसीह दौड़ नहीं दौड़ रहा है दोस्तों, उसे वो दौड़ बोझ लगा, वो आधे बीच में जाकर रुक गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना दोस्तों, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और पापों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपका दौड़ जो है शुरू हो जाता है, सच्चाई का दौड़। याद रखना, अब आप तो मसीह दौड़ स्टार्ट कर दिए दोस्तों, लेकिन शैतान को यह रास नहीं आता। वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति उद्धार पाए, इसलिए वो आपको रोकने का कोशिश करेगा। और उसका योजना होता है सताओ। वो आपको बहुत अधिक सताव देगा दोस्तों, आपके रिश्तेदार के द्वारा, आपके दोस्तों के द्वारा, आज के आपके समाज के द्वारा। वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, बहरूपिया है दोस्तों। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 पर यही बात लिखा गया है। यह कुछ अचंभों की बात नहीं है। शैतान तो स्वर्गदूत, ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है। एक बहन ने मुझे कहा, भैया मेरे घर में बहुत सताव होता है, सास ससुर सब मुझे यातना देता है, तकलीफ देता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी मन होता है कि मैं क्यों मसीह दौड़ में भाग लिया, इससे अच्छा था कि मैं पीछे ही रहता। यूं रोकने वाला आपका सास और ससुर नहीं है, याद रख लेना, उसके अंदर में काम करने वाला शैतान की योजना है। वो आपको रोकना चाहता है। वो किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, समझ में आ रहा है? कभी कभी आपकी पत्नी के भी शरीर में, कभी देख के गिंगिया ना जाने, बाप रे बाप, हालेलुया। कभी कभी पति के भी शरीर में प्रवेश कर देता है, हालेलुया। तभी तो कभी हाथ उठा देते हैं ना आप पर, वो पुरुष थोड़ी है वो। एक भाई ने कहा, जाना नहीं चाहता था लेकिन बता देता हूं, चलिए। किसी ने कहा कि जिस दिन एक पुरुष असहाय महिला के ऊपर हाथ उठा देता है, फिर वो मर्द कहलाने का हक खो देता है दोस्तों। समझ में आ रहा है? असहाय महिला के ऊपर जो कोई भी हाथ उठाता है, वो मर्द कहलाने का अधिकार खो देता है, फिर वो पुरुष नहीं रहता, और स्त्री तो है ही नहीं। फिर समझ सकते हो क्या बन जाता है वो। धरो पुरुषों, आप ना तो पुरुष रह जाते हैं ना स्त्री रह जाते हैं,
फिर क्या बन जाते हैं? जी जी जी, कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ मौसी आए थे। हालेलुया। हालेलुया। पत्नी का आदर करें। मारने में मर्दांगनी नहीं है दोस्तों, इज्जत देने में, सम्मान करने में मर्दांगनी है। याद रख लेना इस बात को। 90% घर यदि बर्बाद हो जाते यदि स्त्री ना सब्र नहीं करते दोस्तों। 90% घर वो सब्र करते, धीरज धरता। ऐसे भी कमजोर ना समझने स्त्रियों को दोस्तों। वो चाहे ना तो पलट के जवाब दे सकते हैं, एक घुस आपको भी मार सकते हैं, लेकिन आपको इज्जत नहीं रहेगा। पूरे घर पर आप घबराए घबराए घूमेगो कि मेरे पत्नी ने मुझे मार दिया। अब कभी भी सिर इसे ऊंचा करके उसे देखने नहीं पाओगे। आप सोचिए ना, जो 9 महीना बच्चे को अपने गर्भ में रख सकता है, उतना दर्द सह सकता है, क्या उसके पास शक्ति नहीं आपको मारने के लिए? चलिए आज थोड़ा पति पत्नी के विषय में बता देता हूं। यह भी एक बाधा उत्पन्न करता है मसीह दौड़ में विजेता हासिल करने के लिए, स्त्री को मारना। यदि आप में इतनी ही ताकत है, आप इतने ही बलशाली हैं, तो WWE में जाकर लड़िए ना, ई या एफ कोई भी बोलते हैं। वहां आपको मार खाने का और मारने में दोनों में पैसा मिलेगा। औरत को कभी भी ना मारना। बाइबल पर लिखा है कि बहुतों का प्रार्थना इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं। पहला पत्रस 3:7 पद में मेरे ख्याल से यह बात लिखा हुआ है। तो हमेशा पत्नी का आदर करें, नहीं तो आप उस दौड़ में विजय कभी भी हासिल नहीं करोगे। यदि अपनी पत्नी का और पति के आदर नहीं करते हो तो। हालेलुया। सारे पुरुष समझ गए? हालेलुया। मैं वापिस आता हूं दोस्तों। फिर शैतान आपको सताता है, यातना देता है, लालच देता है दोस्तों कि कैसे भी हो उसे उस दौड़ से मैं हरा दूं, उस दौड़ पर वो विजय प्राप्त ना करे। हालेलुया। शैतान दौड़ने वाले को रोकता है, जो दौड़ नहीं दौड़ता उसे नहीं रोकता दोस्तों। शैतान को उससे कोई लेना देना नहीं है। जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जो पापी व्यक्ति है, उसे वो क्यों रोकेगा? वो तो पहले से ही पाप में जीवन जीकर शैतान के अधीन है, नरक के वो अधिकार में है, तो शैतान उसे भला क्यों रोकेगा दोस्तों? वो किसे रोकता है प्यारे भाई और बहनों? एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को, जो यीशु के पवित्र लहू से धुल चुका है और भविष्य में उसके लिए स्वर्ग के राज्य है, वो उसे रोकता है कि वो वहां प्रवेश ना करे। शैतान बहुत अधिक जलन रखता है दोस्तों, बहुत अधिक ईर्ष्या है उसके अंदर। वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से गिरा दिया और इस गिरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग में पहुंचाना चाहता है। इसलिए ना वो बहुत प्रकार के लालच मनुष्यों के जीवन पर लाता है दोस्तों। पौलुस ने कहा, मैं वो जिस काम को करना चाहता हूं उस काम को नहीं कर सकता। आप में से बहुत से होंगे वो आप अच्छा काम करना चाहते हैं परंतु नहीं कर सकते। पौलुस कहता है, शैतान मुझे रोज एक घुसा मारता है। समझना प्यारे भाई और बहनों, आप एक ही पाप में बार बार क्यों गिरते हैं? मान लीजिए आपके साथ आपने एक गुनाह किया, अपराध कर दिया, माफी मांगा, पिता परमेश्वर मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद उस गलती को कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। पिता परमेश्वर एक बार बस माफ कर दे। स्वर्गीय पिता माफ कर देता है। 2 दिन, हफ्ता, महीना, फिर वही पाप को करोगे। पौलुस ने कहा, जिस भले काम को करना चाहता हूं उस काम को तो नहीं कर पाता, परंतु जिस काम को करना नहीं चाहता मैं उसी काम को करता हूं। रोमियो 7:19-20 पद पर लिखा है, यदि मैं उस काम को करता हूं जिस काम को करना नहीं चाहता तो करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप है जो मेरे अंदर बसा है वो उस काम को करवाता है। हालेलुया। इसीलिए शैतान आपके कमजोरी को जानता है दोस्तों, और आपके ना दुखती घाव पर और ना अपने हाथ को रखता है। उसे पता है कि इसके कमजोरी क्या है। आदम पाप में नहीं गिरा दोस्तों। आदम के जो सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी पत्नी हव्वा थी, और शैतान चाहता था कि आदम पाप नहीं करेगा, मैं आदम से पाप नहीं करवा सकता। उसने स्त्री को चुना कि मैं पहले स्त्री से पाप करवाऊं, और स्त्री पाप कर लिया तो आदम पाप ऑटोमेटिक कर देगा। समझ में आ रहा है? आदम मना किया होगा कि मैं पाप नहीं करूंगा, देख लीजिए नहीं करेगा तो मैं मायके वापिस चले जाऊंगी, हाँ मैं खाना पका कर नहीं खिलाऊंगी।
आदम बेचारा सोचा होगा क्या करूं, आगे कुआं पीछे खाई, ऊपर में परमेश्वर। हालेलुया। और आदम बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी हवा से, खा लिया दोस्तों। और आध्यात्मिक जीवन जो था वो उसका नष्ट हो गया, पाप कर दिया। इसलिए दोस्तों शैतान भी योजना बनाता है, ध्यान से सुन लेना। वो एक योजना बनाएगा और आपकी कमजोरी को जानता है और उसे पता है किस प्रकार से मसीह दौड़ में जो व्यक्ति विश्वासी दौड़ रहा है उसे मैं आधा बीच में रोकूं। और देखिए परीक्षा हर एक विश्वासी को गुजरना है और वही परीक्षा से यीशु मसीह भी गुजरा दोस्तों। यीशु की भी परीक्षा हुआ जब वो 40 दिन और 40 रात उपवास रहा। मत्ती 4 में आप पढ़े होंगे। यीशु को भूख लगा। भूख लगने से पहले यीशु की परीक्षा नहीं हुआ था, बाइबल पर पढ़ लीजिए। परीक्षा कब हुआ था यीशु का आमने और सामना कब हुआ था? जब उसे भूख लगा और यीशु को रोटी की आवश्यकता था दोस्तों। जब उसे भूख लगा तब शैतान आकर उसका परीक्षा किया। अर्थात हमारे भी परीक्षा कब होगा? जब हमारे आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो कोई शैतान हमारे मन पर डालेगा कि किसी से पैसा ले ले, घूस ले ले, टेबल के नीचे से ले ले, कोई देखे ना देखे मैं देखूंगा। समझ में आ रहा है? अर्थात जिस दिन आप कमजोर पड़ जाते हैं उसी दिन शैतान आपके ऊपर हथौड़ा मारता है दोस्तों। यीशु जब भूख लगा, यीशु से कहा शैतान ने, यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो कह ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु में वो सामर्थ्य था कि वो कहता कि पत्थर तू रोटी बन जा तो रोटी बन जाता, कोई शक नहीं है दोस्तों। उसने कहा आंधी तूफान पानी शांत हो जा, शांत हो गया। यीशु ने कहा मुर्दा जी उठ तो मुर्दा जी उठा। यीशु ने उन भीड़ों को जो 5000 था आसमानी रोटी से खिला दिया, 5 रोटी 2 मछली से। अर्थात जो शब्द यीशु कहता वो होता। हालेलुया। और ये बात को शैतान जानता था दोस्तों। और शैतान ने ये योजना बनाया कि मैं यीशु को पाप में फंसाऊं और उसी की जुबान से फंसाऊं। यीशु जानता था दोस्तों। उसने शैतान को जवाब दे दिया। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के एक एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान समझ गया दोस्तों कि मेरा चाल इसके जीवन पर काम नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप जो मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं, आपके भी जीवन पर शैतान आकर आपको लालच देगा, यातना देगा, ताड़ना देगा, आपको मारेगा भी। बहुत से विश्वासी जो हर दिन कुर्बान होते हैं वो सच्चा मसीह दौड़ है जो मर जाता है लेकिन अपने दौड़ को पूरा करता है दोस्तों। पौलुस ने कहा मैं अपने दौड़ पूरा कर लिया। क्यों? उसे पता था कि मेरे साथ क्या भविष्य में होने वाला है। हालेलुया। यरूशलेम जाने से पहले उसने अपने चेलों से कह दिया गया था कि तुम मेरा मुंह दोबारा नहीं देख पाओगे। मैं यरूशलेम जा रहा हूं, वहां मुझे पकड़ेंगे और मुझे मार दिया जाएगा। और आपको पता है कि पौलुस के साथ क्या हुआ था? उसके सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और उसने अपना दौड़ पूरा किया दोस्तों। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे और आपके भी जीवन पर शैतान योजना बनाकर काम करता है दोस्तों। कितने नशा करने वाले हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, नशा करने से पहले उसके मन उससे रोकता है, आत्मा रोकता है कि ये पाप न कर, पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। कोई भी नशा करने वाले स्वर्ग के राज्य पर नहीं जाएगा। फिर भी वो शैतान के जाल में फंस जाता है, उसी गुनाह को करता है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अपने आप को देखें, अब किसके जाल में फंसे हैं या आपके जीवन पर कौन है? शैतान की योजना आपके जीवन पर काम कर रहा है या यीशु के वचन आपके जीवन पर काम कर रहा है? कौन है जो आपके जीवन पर काम कर रहा है दोस्तों? क्या आप मसीह दौड़ में अभी भी दौड़ रहे हैं या रुक कर आप पाप कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना। यीशु नर्सरी ने कहा यदि संसार तुमसे बैर करता है, आप पढ़ सकते हैं इसे, मेरे साथ चलिए निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 18 पद, 15 का 18 पद। हाँ हाँ, एक मिनट मुझे भी निकालने दीजिए। अठारह पद, हाँ 18 में ही तो लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय और उसका 18 पद।
वचन क्या कहता है, देखिए, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि आप मसीह दौड़ रहे हैं और संसार परिवार आपसे बैर करता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे पहले यीशु से बैर किया गया था। वो संसार में था और संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:10 में लिखा है, वे अपने घर गए और उसके अपनों ने उसे अपनाया नहीं। दोस्तों, हालेलुया। यीशु मसीह दौड़ उसने भी पूरा किया था। क्या आप जानते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े हैं? और जब उसने दौड़ आरंभ किया दोस्तों, उसे रोकने के लिए कितने लोग आए। उसके भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे, उसके गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करते थे, नासरत वाले। वो एक जगह प्रचार कर रहा था, कहा कि ये पेटू पियक्कड़ है, ये पापी, वो पापियों का मित्र है, ये शपथ के दिन काम करता है, यह धर्मी है। उसे पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाए गए। कितना ऐसे लोग आपको मिल जाएगा, नए नियम पढ़ के देखना, जो यीशु को उस दौड़ से रोकने के लिए काम किया दोस्तों। परंतु यीशु ने कहा कि जो दौड़ में दौड़ रहा हूं, जो पिता परमेश्वर ने मुझे काम दिया उसे मैं पूरा करूंगा। आज समय मैं तैयार हूं। और आपको पता है, जिस दिन यीशु नर्सरी क्रूस पर चढ़ा था, उसने क्या कहा दोस्तों? पूरा हुआ। हालेलुया। जिस काम के लिए मैं आया था, जो काम पिता परमेश्वर ने मुझे सौंपा था, वो दौड़ जो मैं दौड़ रहा था क्रूस पर, पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कभी ना रुकना। आपको रोकने के लिए हजारों लोग आएंगे दोस्तों, लेकिन जिस दिन आपके मन पर रुकने के विचार आ गया, आप उस दौड़ का इनाम नहीं पा पाओगे दोस्तों। मन का हारा हुआ व्यक्ति कभी विजेता नहीं होता। आप सब मेरे बात को समझना दोस्तों। विजेता वही होता है जो जिसके मन चंगा होता है और संकल्प लेता है कि मैं दौड़ पूरा करूंगा, मैं कभी भी रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, ज्यादा सोऊंगा नहीं, आलसी नहीं बनूंगा, ज्यादा पेटू पियक्कड़ नहीं बनूंगा, पेट नहीं निकलना चाहिए ज्यादा, अर्थात अपने दौड़ पूरा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, यीशु ने कहा 19 पद में, देखिए, यदि तुम संसार के होते, अर्थात यदि तुम शैतान और संसार के होते, तो वो तुमसे बैर नहीं करता, वो तो तुमसे प्रेम करता। यदि तुम किनके होते? संसार और शैतान का, तो वो आपसे प्रेम करता। परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है ना, इसीलिए वो तुमसे घृणा करता है। समझ में आ रहा है? आप पाप में जीवन जियोगे तो आपसे घृणा कोई नहीं करेगा। एक ही थाली के चट्टे और बट्टे कहलाओगे आप लोग, समझना। लेकिन जिस दिन आप पाप को छोड़कर धार्मिकता के रास्ता पर चलना शुरू करते हैं, धर्म के रास्ता पर चलना शुरू करते हैं, सच्चाई के रास्ता पर दौड़ लगाते हैं, फिर वो आपसे बैर करेगा। यह बात पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा कि यीशु संसार में था, लेकिन संसार वाले उससे घृणा करते थे। ज्योति जगत में आई, लेकिन संसार उससे घृणा करते थे। बहुतों बार पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा है, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और पिता परमेश्वर ने ज्योति को इस जगत में भेजा है ताकि जो लोग अंधकार में है वो ज्योति पाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह हमें ज्योति पर चलाने के लिए आया, अंधकार से निकालकर ज्योति पर हम चले। अब जब हम उसी ज्योति पर चलने लगते हैं दोस्तों, तब संसार, शैतान और मनुष्यों के लिए हम बैरी बन जाते हैं। एक भाई मेरे पास आता था, और जब कलीसिया में आकर अपना जीवन जीने लगा, वो नशा करना छोड़ दिया, ताश खेलना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, और सभी प्रकार की बुराइयों के काम छोड़ दिया। लोग उससे घृणा करने लगे। उसके जो दोस्त था बैठकर शराब पीने वाले, वो आना बंद कर दिए। जुआ खेलने के लिए जो दोस्त आते थे उन्होंने आना बंद कर दिया। सब लोग उससे मुंह मोड़ लिया। कुछ सालों के बाद शैतान ने उसे भरमाया और उसके बहकावे में आ गया, कलीसिया छोड़ दिया, और फिर से शराब पीने लगे। वही दोस्त फिर वापस आ गए, और जितने बुराई काम करता तो सारे बुराई काम फिर शुरू कर दिया। तो सारे दोस्त उसका जो थे वापस आ गए। अच्छाई पर था तो सभी छोड़ दिया था, अब बुराई पर आया तो वापस वो सभी आ गए। मेरे बात को समझना दोस्तों,
मसीह दौड़ संकट का दौड़ है और संकट से ही धर्म की मुकुट प्राप्ति होता है दोस्तों। आसान नहीं होता मसीह दौड़ दोस्तों, यदि आसान होता तो सभी इसे पूरा कर लेता। यीशु ने क्यों कहा साकरे फाटक से प्रवेश करो? कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, नित्य नहीं कहता बहुत सरल है। दारू पीकर कभी वहां पड़ रहे, नशा करके वहां पड़ा रहे तो उस परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाता है। तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा नशा मैं करता, क्योंकि वे भी शराबी व्यक्ति था, नशा करने वाला था। क्यों यीशु ने कहा कि संकट का रास्ता है वो कठिन है और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं? मत्ती 7 के 13-14 पद पर यह बात लिखा गया है। हालेलुया। क्योंकि मसीही दौड़ संकट की दौड़ है और संकट से मुकुट की प्राप्ति होता है दोस्तों, धर्म की मुकुट। इसलिए शैतान और संसार दोनों नफरत और घृणा करता है मसीही दौड़ से। हालेलुया। आपने कभी कल्पना करना, आज घर पर जाकर सोचना 2 मिनट के लिए दोस्तों, 2 मिनट के लिए, कि जब मैं मसीह में नहीं आया था तो मेरे जीवन कैसा था, और मसीह में आने के बाद मेरे जीवन कैसा है। मसीह में आने से पहले मुझे लोग कितना अधिक प्रेम करता था, मसीह में आने के बाद वही लोग मुझसे इतना प्रेम क्यों नहीं करते। एक सिस्टर ने कही कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता भैया, मसीह में जुड़ने के बाद लोग मुझसे घृणा क्यों करते? क्योंकि मैं अधिक ईमानदार बन गई हूं, सबसे अधिक प्रेम करता हूं, उत्तरदायित्व रखती हूं, परंतु पता नहीं किस कारण से वो उन लोग मुझसे घृणा और नफरत करते हैं। कारण क्या है दोस्तों? संसार और शैतान। इस योजना को वही बनाता है, संसार और शैतान, कि कोई भी एक विश्वासी दौड़ पूरा करके उस राज्य में प्रवेश ना करे। इसलिए दोस्तों वो रोकता है और नहीं चाहता कि कोई भी उस मुकुट को हासिल करे। हालेलुया। मेरे साथ एक पत्री निकालना, फिलिप्पियों के पत्री 2 अध्याय और उसका 14 पद। कोई भी एक पढ़ के सुनाना। फिलिप्पियों के पत्री 2 अध्याय और 14 पद। जी कोई भी हो, एक जोर से पढ़ना। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। नहीं, 2 का कितना पढ़ रहे हो? 2 का 14। 2 का फिलिप्पियों 2। 3 का 14 होगा मेरे ख्याल से। निशाने की ओर। हाँ, 1 मिनट ना, ध्यान से सुनना दोस्तों। वचन कहता है, पौलुस का लिखा हुआ है, हाँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं, ताकि उस इनाम को पाऊं इसके लिए परमेश्वर ने मुझे, हाँ, परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया था। हालेलुया। किस निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा है पौलुस? जिसके लिए पिता परमेश्वर ने उसे चुना है, यीशु मसीह के द्वारा, अर्थात इनाम पाने के लिए। हालेलुया। पौलुस क्यों दौड़ रहा है दोस्तों? इनाम पाने के लिए। विश्वासियों को निशाने की ओर दौड़ना है। एक पिक्चर बनाइए, यह आपका सहायता करेगा, मेरा करता है। एक पिक्चर बनाइए अपने दिमाग पर, चित्र, फोटो। देखिए, संसारिक जो व्यक्ति दौड़ में भाग लेते हैं उसे पता रहता है कि मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं। हालेलुया। कहीं कहीं 5,000 की इनाम होता है, कहीं लाखों रुपए की इनाम होता है। उन्हें पता रहता है कि मैं यदि हासिल करता तो मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। हो सकता है उसे क्या कहते हैं जो पकड़ते उसे सील्ड इनाम मिलेगा। हो सकता है आगे जाके पेपर में मेरा फोटो भी छपेगा, तो उसके लिए खूब मेहनत करता है वो, कि मैं वो उस इनाम को पाऊं। और आप लोग भी मसीह में जो दौड़ रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि मैं कौन से इनाम पाऊंगा। हालेलुया। चलिए मैं आप सभी से सवाल पूछता हूं, कौन से इनाम के लिए आप दौड़ते हैं? पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं। कौन से इनाम के लिए पौलुस दौड़ रहा है? जी चलिए, एक ने कहा मुकुट के लिए, और अनंत जीवन के लिए। और आपको भी पता होना चाहिए कि किस दौड़ पर मैं दौड़ रहा हूं। यदि कोई आकर पूछता है क्यों दौड़ रहे हो भैया, बस पास्टर ने कहा दौड़ो। घोड़ा गांव से शुरू किया था, लाहौर तक पहुंच गया हूं, पाकिस्तान तक जाऊंगा। किस दौड़ के लिए आप दौड़ रहे हैं? कौन से इनाम पाने के लिए?
किसी ने कहा मुकुट, स्वर्ग, अनंत जीवन और स्वर्ग। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं एक पिक्चर बनाइए अपने दिमाग पर। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं, किसके लिए दौड़ रहा हूं, कौन सा मैं इनाम पाऊंगा। पहला चीज, यीशु नर्सरी ने कहा था यूहन्ना 4:2-3-4 में कि मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाने जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? एक महल। यीशु ने कहा कि जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। एक सिंहासन आपको मिलेगा, एक महल आपको मिलेगा, एक मुकुट आपको मिलेगा। आप उस राज्य पर जाओगे जहां जीवन के वृक्ष है। आप वहां जाओगे जहां कोई अंधेरा नहीं है। आप पवित्र नगर पर जाओगे, एक नया यरूशलेम पर जाओगे। आपको पता तो होना चाहिए कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं। नहीं तो क्या कहते हैं, आगरा का पागल खाना के पागल के जैसे हो जाओगे। आप तो दौड़ रहे हो लेकिन पता ही नहीं है कौन से नाम पाऊं। आपको पता होना चाहिए ना कि क्यों मैं दौड़ रहा हूं और किसके लिए दौड़ रहा हूं और क्या क्या मुझे भविष्य में मिलेगा। पौलुस ने कहा मैं देखी हुई बातों पर नहीं परंतु अनदेखी हुई बातों पर विश्वास करता हूं। देखी हुई बात तो कुछ ही दिन के लिए होता है लेकिन अनदेखी बातें हमेशा के लिए लेता है। आपको पता है एक विश्वासी सपने के जीवन पर रहता है। कभी आपने प्रार्थना करते हुए यह सोचा है कि मैं एक दिन परमेश्वर के पास जाऊंगा, गीत गाते हैं वहां हालेलुया हुल्लाड़ होगा, अब्राहम से मिलूंगा, दाऊद से मिलूंगा, याकूब से मिलूंगा, प्रभु से मिलूंगा, पिता को देखूंगा, यीशु को देखूंगा, गिर कर कहूंगा हालेलुया हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं और क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे हासिल होगा। हालेलुया। मैं देखिए मैं क्यों दौड़ता हूं। मैं जब से प्रभु में गया और मुझे प्रकाशन मिला दोस्तों, मुझे पता है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं और मेरा एक पिक्चर फिक्स है यहां पर हो चुका है। अब मुझे पता है कि जिस दिन पृथ्वी पर मैं आंख बंद करूंगा मुझे स्वर्ग में क्या क्या हासिल होगा। और वो है जो मुझे दौड़ में सहायता करता है दोस्तों। और वो जो सोचता हूं पिक्चर जो दिमाग में है ना वो मदद करता है मुझे दौड़ने में, पाप से बचाता है और कहता है देख यदि पाप करेगा तो ये सब कुछ तुझे हासिल नहीं होगा। हालेलुया। तो आज से आप भी एक पिक्चर बना लीजिए अपने दिमाग पर और आप भी जो दौड़ रहे हैं तो सभी से कहना मैं दौड़ रहा हूं हासिल करने के लिए, जीतने के लिए, प्रथम आने के लिए। हालेलुया। और उस इनाम को पाने के लिए जो पिता परमेश्वर ने यीशु नर्सरी के द्वारा मेरे लिए स्वर्ग पर रखा है, मैं उस इनाम को पाऊंगा। सभी मेरे साथ कहना मैं अपना दौड़ पूरा करूंगा और उस इनाम को जो स्वर्ग पर है पाऊंगा यीशु नर्सरी के नाम में। आमेन। हालेलुया हालेलुया। और वो इनाम हमेशा के लिए रहेगा, नाशवान नहीं है, अविनाशी है वो। हालेलुया। कभी मूर्छा नहीं खाएगा, दीमक नहीं लगेगा, आपके जो मुकुट है उस पर आपके सिंहासन को कोई हड़प नहीं लेगा। हालेलुया। स्वर्ग की बात कर रहा हूं दोस्तों, पृथ्वी पर तो बहुत है। अगले रविवार को हमने कहा था ना प्रकाशित वाक्य 3:11 में कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। अर्थात शैतान है जो आपके मुकुट छीन सकता है, आपके स्वर्ग के सिंहासन को छीन सकता है, आपके घर को छीन सकता है। हालेलुया। इसलिए आपको अपना दौड़ क्या करना होगा, पूरा करना होगा, जिसके लिए पिता परमेश्वर ने हमें आपको मुझे चुना है यीशु नर्सरी के द्वारा। हालेलुया। दौड़ के प्रतिफल से वंचित और दूर करने के लिए शैतान का बहुत सारे काम है जो आज विश्वासों के जीवन पर हो रहा है दोस्तों, ताकि वो उस इनाम को ना पा सके। हालेलुया। अब देखिए आप सभी जो मसीह में आ चुके हैं, आप सभी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, बहुत से बपतिस्मा लेकर प्रभु के देह से जुड़ चुके हैं, कुछ बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं और बहुत से हैं जो मसीह दौड़ रहे हैं और बहुत से जो दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है। अब सभी को इस बात को पता होना चाहिए दोस्तों, शैतान की योजना और उसके काम को हमें देखना होगा। कुछ बातें जिसे आपको देखना होगा, आयुब के जीवन पर जाकर देखें। आयुब भी मसीह दौड़ रहा था दोस्तों, लेकिन शैतान ने उसे रोका। शैतान के द्वारा उसका परीक्षा हुआ, यहां तक कि उसके दोस्त उसके विरुद्ध में हो गए और उनके दोस्त ने उसे कहा कि तुम्हारे गलती के कारण तुम्हें यह दंड मिला है। आदम के जीवन को देखे, वो भी मसीह दौड़ में था, उसने
उसे भी शैतान ने बहकाया और वो भी मसीह दौड़ पर विजेता हासिल नहीं कर पाया। यीशु की भी परीक्षा हुआ, प्रेरितों के भी परीक्षा हुआ। पौलुस कहता है कि शैतान मुझे रोज घूसा मारता है। क्यों मारता है उसे दोस्तों? क्यों शैतान उसे रोज घूसा मारकर रोक रहा है? परंतु पौलुस रुकने वाला थोड़ी था दोस्तों, उसे तो अपने दौड़ पूरा करना था। हालेलुया। एक योजना था दोस्तों, प्रतियोगिता। ध्यान से सुनना। वहां जैसे ही दौड़ आरंभ हुआ, 10-12 लोग दौड़ने के लिए निकले, एक आधा बीच में गिर गया। और जैसे वो गिरा तो आपको पता है कि दौड़ वाले तो दौड़ते हैं, गिरने वाले को नहीं उठाता। उस दौड़ में एक मनुष्य था और उसका बेटा गिरा था दोस्तों। वो दौड़ते हुए गया, अपने बेटे को उठाया, सहारा दिया अपना खांधा का, और उस दौड़ को वो पूरा करवाया अपने बेटा का। हालेलुया। हालेलुया। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब हम इस दौड़ पर असहाय महसूस करते हैं, या यह दौड़ हमें बोझ न लगता है, या तो हम बहुत दुख में होते हैं, तो पिता परमेश्वर हमें सहारा देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वो हमें दिलासा, सतावना देता है और कहता है कि भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे दौड़ को पूरा करने में मदद करूंगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने दौड़ के लिए दोस्तों अपने आप को तैयार किया और उस इनाम को पाया जो इनाम पिता परमेश्वर ने पौलुस के लिए रखा था। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, कोई बिना दौड़े, बिना तैयारी किए क्या कोई इनाम पा सकता है? कोई पा सकता है दोस्तों? कभी भी नहीं। दौड़ने के लिए और उसे पूरा करने के लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा, और तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। हालेलुया। हालेलुया। तब जाकर हम उस इनाम को पाएंगे। पौलुस कभी ये कह सकता है कि मैंने मसीह दौड़ नहीं दौड़ा, मैंने कोई तैयारी नहीं किया, अब मुझे मुकुट मिल गया? क्या मिलेगा? कभी भी नहीं। दोहरा जीवन जीने वाले को भी नहीं मिलता दोस्तों। संडे को मैं भवन जाऊंगा, जब बीमार पड़ूंगा उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा। आशीष तो पिता हम तुझसे चाहते हैं, लेकिन तेरे भवन नहीं आते हैं, हम क्यों आए? तो ऐसे लोग क्या मुकुट पाएगा दोस्तों? कभी भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परंतु पौलुस कहता है मैंने अपने दौड़ पूरा किया। बाइबल पर आपको कुछ ऐसे व्यक्ति के विषय में मिल जाएगा, नया नियम पर ही, जिन्होंने अपना दौड़ शुरू किया था लेकिन पूरा नहीं किया। जैसे आपको मिलेगा सिकंदर, आपको मिलेगा हिमेनियुस, आपको मिलेगा देमास। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दौड़ शुरू किया लेकिन पूरा नहीं किया दोस्तों। आधा ही बीच में उन लोग पीछे हट गए। लेकिन आपको बाइबल पर ऐसे भी विश्वासी मिलेगा जिन्होंने अपने दौड़ पूरा किया। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास आदि। हालेलुया। अर्थात एक है जो दौड़ पूरा किया, एक है जो जिन्होंने दौड़ पूरा नहीं किया। अब इनाम कौन पाएगा दोस्तों? जोर से कहना। जिसने दौड़ पूरा किया, इनाम वही पाएगा। हालेलुया। और आपको मुझे भी दौड़ पूरा करना है। लोग मुझे पूछते हैं कि भैया आप इतना कैसे सह लेते हैं, इतना कैसे सह लिए? जेल गए, आपके साथ इतना सारा केस हुआ, आपका 3-3 जगह केस हुआ, आपको इतने बार लोग मारने के लिए आपको दौड़ाए, इतना कुछ आप कैसे सह लेते हैं? मैं कहता हूं कि मैं लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता, मैं अपना दौड़ पूरा करना चाहता हूं मैं। हालेलुया। इसलिए मैं किसी भी लोगों के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता दोस्तों, इग्नोर करता हूं उन्हें। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि उनके पीछे एक शैतान है जो काम करवा रहा है। इसलिए मुझे अपने दौड़ के ओर फोकस करना है, मुझे अपने लक्ष्य के ओर ध्यान देना है और उसे पूरा करना है। जब मैं लोगों को ओर ध्यान देने लगूंगा तो मेरा लक्ष्य पूरा नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। वो लक्ष्य मेरे लिए धुंधला होता जाएगा और मैं उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे अपने लक्ष्य को ओर देखना है। और मसीह दौड़ होता है, सीधा दौड़ होता है दोस्तों, सकरा होता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। रोकने के लिए आपको लोग आएंगे, पर रुकने की विचार मन पर एक बार भी नहीं लाना दोस्तों। जिस दिन विश्वासी के मन पर यह विचार आता है कि मैं रुकूं, वो पीछे पलटता है दोस्तों और वो हार जाता है। वो उस इनाम को नहीं पाता। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
इसलिए आपके मन पर कभी भी रुकने का विचार नहीं आना चाहिए। मैं एक बार फिर कहता हूं, मन का हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत हासिल नहीं कर सकता। जिसका मन हार चुका है, जीतने के लिए आपके मन को चंगा होना चाहिए। आपको यह ठान लेना होगा कि मैं जीतूंगा, मैं इनाम पाऊंगा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। कोई भी कितनों भी रोकने की कोशिश करे, परंतु मैं रुकूंगा नहीं। हालेलुया। अपना दौड़ पूरा करूंगा। अपने मन पर यह धारणा को लाइए, आपके मन गवाही देना चाहिए दोस्तों कि मैं अपना दौड़ पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, यह पूना के सच्ची घटना है दोस्तों। एक दौड़ने के लिए रेसिंग ट्रैक होता है ना, दौड़ने वाला, उसमें 8 बच्चे को खड़ा किया, लड़के थे, और काउंटडाउन शुरू हुआ, 5 4 3 2 1 और गोली चला। और जैसे ही 15-20 कदम गया था दोस्तों, एक लड़का था, वो गिर गया। वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो उसके रोने के शब्द सुनकर जो 7 और लड़के थे जो आगे निकल गए, तो सातों के सातों रुक गए दोस्तों, और वापिस उस लड़के के पास आए जो गिर गया था, और उसे उठाया सातों मिलकर, और सातों एक दूसरे के खांधे पर हाथ रखे और सातों के सातों दौड़ना शुरू कर दिए, और सातों के सातों विजेता कहलाए। हालेलुया। यह सच्ची घटना है पूना का दोस्तों। और ये जो मेरे ख्याल से नेशनल इंस्टीट्यूट मेडिकल माफ करना मेंटल हेल्थ था, जहां ये आयोजित किया गया था। और ये घटना को देखकर जो जितने वहां मौजूद था ना दोस्तों, उसमें से अधिकतर लोग रो रहे थे उनका प्यार देखकर। मेंटल था दोस्तों, पागल, लेकिन बहुतों को शिक्षा देकर गया कि दौड़ कैसे होता है। जो कमजोर है उसे अपने साथ ले लो। हालेलुया। एक वचन निकालना इसी पर जुड़ा हुआ है, रोमियो के पत्री 14 अध्याय 1 पद। कोई भी जल्दी से पढ़ना। जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में परिपक्व नहीं है, कमजोर है, उसे अपनी संगति में ले लो। उसे अपने संगति में ले लो। जैसे हमारे इस भाइयों ने किया था, जो मेंटल था दोस्तों, एक ने गिरा, चाहता तो 7 उसे पूरा कर सकता था, लेकिन उन्होंने रुका, पीछे गया, और जो विश्वास में कमजोर था, जो गिर गया था, उसे उठाया और अपने साथ लेकर पूरा किया। हालेलुया। हमें भी चाहिए कि जो विश्वास में कमजोर है, निर्बल है, उसे अपने संगति में रख लेना है। हालेलुया। और उसे सहारा देना है, और उसे कहना है कि चलो भाई, हम अपना दौड़ पूरा करते हैं मिलकर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि सारे कलीसिया इनाम को पाए। प्रभु की इच्छा है कि सारे उस दौड़ को पूरा करें। रोमियो मेरे ख्याल से 15 में ही लिखा है कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बल के निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप पर घमंड करें। हालेलुया। जो हम मसीह दौड़ रहे हैं, हम जो बलवान है, जो निर्बल है, उसे भी अपनी संगति पर रखना है, उसे भी अपने साथ ले और साथ लेकर उस दौड़ को पूरा करने। आमेन। प्रभु की 3 बातें हैं जिसे आपको हमेशा याद रखना होगा। पहला, जो आरंभ में हमने देखा, अर्थात मसीह दौड़ को रोकने वाला है शैतान और संसार। और संसार में आपको पता है कौन कौन लोग आते हैं, और रोका भी। बाइबल पर हम पढ़ते हैं, सिकंदर, हिमनियुस, देमांस, शैतान ने इन्हें रोक दिया। इन लोग भी विश्वासी थे आरंभ में, लेकिन अंत तक विश्वास में बना नहीं रहा, इसलिए इन लोग इनाम नहीं पा सके। यहूदा भी था दोस्तों, यीशु के 12 चेलों में से। पहला बात, अर्थात मसीह दौड़ को रोकने के लिए शैतान काम करता है, योजना बनाता है। दूसरा बात, आपको अपना दौड़ पूरा करना है, किसी का नहीं सुनना है और किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। रोकने के लिए कोई भी आए, आपको रुकना नहीं है, अपना दौड़ पूरा करना है। तीसरी बात, मन को चंगा रखे। सबसे बड़े औषधि के काम करता है मन। आपका चंगा रहेगा तो ये मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, गिर गए, मन आपका चंगा है, वो मन आपका उठाएगा आपको। हालेलुया। गिरने से आपके शरीर पर चोट आ गया,
तो मन आपका चंगा है तो वो औषधि का काम करेगा, घायल को चंगा करेगा। तो ये 3 बात आपको ध्यान में रखना होगा जो आपके साथ होगा दोस्तों। शैतान आपको रोकेगा, आपको रुकना नहीं है। दूसरा, अपना दौड़ पूरा करना है। तीसरा, मन को चंगा रखे। हालेलुया, हालेलुया, और अपना दौड़ पूरा करे। आमेन। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जितने आज मसीह दौड़ में भाग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको मैं बता दिया हूं कि क्या क्या आपको स्वर्ग में मिलेगा। आधा ही बताया हूं दोस्तों। श्वेत वस्त्र भी है, हालेलुया, जीवन की पुस्तक भी है, बहुत कुछ है। हालेलुया। कितने हैं जो आज भाग लेना चाहते हैं मसीह दौड़ में? मैं चलिए, हो सकता है मैं नाम भी लिख दूं। हालेलुया। और जो दौड़ रहे हैं मसीह दौड़, अब रुकना नहीं दोस्तों, थकना नहीं। ईश्वर आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट करेगा, सहायता देगा। हालेलुया। जिस दिन आप गिर जाते हैं या तो थकान महसूस करोगे, वो हमारा चरवाहा है, बाइबल पर लिखा है, और थकी हुए भेड़ को वो अपने खांधे पर उठाएगा। हालेलुया। और छड़ी की सहायता से आपको अपने कारागृह अर्थात स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। सबसे बड़े सहायक है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा मैं सच्चा चरवाहा हूं। हालेलुया। उस पर भरोसा रखना। और हाँ, विशेष करके आखिरी बात, एक पिक्चर बना लीजिए अपने दिमाग पर। हालेलुया। और उसे हमेशा सोचते रहना कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं, किस लिए दौड़ रहा हूं, और क्या मैं प्राप्त करूंगा। हालेलुया। यह हर एक विश्वासी के दिमाग में पिक्चर बसा रहना चाहिए दोस्तों। मेरे जीवन पर तो है, चाहे तो आप भी इसे अपना सकते हैं। आमेन। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। धन्यवाद पिता, शुक्र है प्रभु, शुक्र है प्रभु। हे मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, आज के पवित्र शास्त्र वचन से हम सभी ने देखा, सुना और ग्रहण भी किया है पिता परमेश्वर। हमें वो शक्ति, सामर्थ, बल दे पिता कि हम आपके दौड़ को पूरा कर सके पिता परमेश्वर। बिना तेरी सहायता के हम उस दौड़ को पूरा नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। उस दौड़ को पूरा करने के लिए तेरे सहारा की जरूरत है पिता, तेरा जरूरत है पिता। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अपने आप को देखें, क्या आप मसीह दौड़ रहे हैं या शैतान आपको रोक दिया है? यदि शैतान आपको रोका है दोस्तों, तो शैतान को अपने जीवन से दूर करें और उस दौड़ पर फिर से आ जाएं और शुरू कर दीजिए दौड़ने के लिए। जो मसीह दौड़ कर पूरा करता है उसे ही परमेश्वर के राज्य प्राप्त होगा। और जो रुक जाता है, दौड़ पूरा नहीं करना चाहता, पाप करता है, वो स्वर्ग के राज्य पर नहीं जाएगा दोस्तों। अपने होठों से सिर पर यीशु के नाम मत लीजिए, आपके चाल चलन के द्वारा भी यीशु दिखना चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जितने प्रभु आज के वचन को गहराई से सुना है, उनके जीवन पर अद्भुत रीति से काम कर पिता परमेश्वर। और जो मसीह दौड़ नहीं दौड़ पा रहा है प्रभु, जो दौड़ने के लिए शुरुआत या शुरू हो रहे हैं पिता परमेश्वर और उसमें शामिल होना चाहते हैं प्रभु, उन्हें शक्ति प्रदान कर पिता परमेश्वर। जो दौड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें भी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, और अपने दौड़ को हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। हे आसमानी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं प्रभु इन सभी प्यारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। इनमें से यदि कोई बीमारी में है, यदि कोई किसी प्रकार के रोग में है, या बोझ से या शैतान से दबा हुआ है पिता परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन से वो सभी प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ्य और पवित्र जलाल नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से सभी शिफा पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हर एक आज स्वतंत्र हो जाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से सभी को छू कर चंगा कर प्रभु। हर एक बीमारी यीशु के नाम से हमारे प्यारे भाई बहन के जीवन से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से सभी की समस्याओं को मैं दूर करता हूं यीशु के पाक नाम पर। टच जीसस नेम। धन्यवाद पिता प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर
प्रार्थना और वचन पर आशीष देने के लिए पिता। हमेशा हम ऐसे आपकी महिमा करते रहे प्रभु, आप हम पर और हम आप पर बने रहे प्रभु हमेशा पिता। धन्यवाद तेरे अनुग्रह, प्रेम, सच्चाई और चंगाई के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको ही देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। हालेलुया। हालेलुया।